शहर कायद में बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी। कराची में येलो 100 अरब की लागत से ट्रांसपोर्ट का बड़ा मंसूबा। येलो लाइन का 21 किलोमीटर ट्रैक, 268 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध का मंसूबे के तामीराती काम का जायजा। शजरीना मेमन मंसूबा 18 माह से पहले मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। ये प्रोजेक्ट जो है वो 100 अरब से ज़्यादा का है और यही 100 अरब रुपए कराची के शहरियों के लिए, यहाँ के मुसाफिरों के लिए हुकूमत सिंध जो है वो खर्च कर रही है सिर्फ एक प्रोजेक्ट में। 21 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। इसमें बसेस जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चलाई जाएंगी। अब ज्यादा तेजी चलेगी न फुर्ती। लियारी एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले हो जाए मोहतात। जदीद लेजर गन कैमरे फाल। ओवर स्पीडिंग पर चालान होगा। लियारी एक्सप्रेसवे पर मोटर बाइक और हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी है। इंचार्ज डीएसपी खालिद हमीद कहते हैं, एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की मुकम्मल दस्तावेजात चेक की जाती हैं। इन्फोर्समेंट भी करते हैं जिसमें लेन वायलेशंस कंट्रोल की जाती है, ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है, जिस पे हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट मौजूद हैं ओवर स्पीडिंग के, जो कि हम 24 आवर्स जो है वो रोड पर उसका इस्तेमाल करते हैं और तेज़ रफ्तार गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। गैर कानूनी और गैर मियारी आरओ प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मलीर में फूड अथॉरिटी ने 8 गैर मियारी आरओ प्लांट्स सील कर दिए। 2,90,000 रुपए जुर्माना भी आयद। प्लांट्स में पानी के टैंकों में फंगस और नाकिस सफाई पाई गई। बिजली गैस न पानी, कराची के हर घर की कहानी। करंगी, औरंगी, मलीर, एफपी एरिया में बिजली गायब। पसमानदा और पोश इलाकों में चूल्हे भी ठंडे। जहांगीर रोड के मकीन भी पानी और बिजली गायब होने से परेशान। मकीन 10 रोज से पानी से महरूम। शिकवा किया, वाटर कॉरपोरेशन का अमला बात सुनने को तैयार नहीं। दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर है। टैंकर्स वाले मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। 1,000 रुपये रोज़ कमाने वाले हैं, 6,000 रुपये हफ्ते में लेके आते हैं, तो समझ लें वो 6 के 6 ही पानी के अंदर गए हैं। खाना नहीं खाया है, मगर पानी की ज़रूरत है। पानी हमारे घर की ज़रूरत है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। कोई पुरसान हाल ही नहीं है इस इलाके का, तो वैसी कोई पुरसान हाल नहीं है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, 6-6, 8-8, 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है। कोई पुरसान हाल नहीं है। बनो काबिल, करो खिदमत। जमात इस्लामी के नौजवानों के लिए IT कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग समेत दीगर IT कोर्सेज शामिल। हॉकी ग्राउंड न्यू कराची में एंट्री टेस्ट। 12,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात की शिरकत। मोहतमिम जामिया बनूरिया मुफ्ती मोहम्मद नौमान नईम ने शिरकत की। तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई की। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, कोर्सेज मुकम्मल करने वालों के लिए मुलाजमत का भी एहतमाम करेंगे। 50,000 नौजवान तलबा और तालिबात इस मुख्तसर से 2 साल के अरसे में इन कोर्सेज से पास आउट हुए हैं और हमने उनके लिए बनो काबिल जॉब्स के हवाले से एक पोर्टल का आगाज किया है जिसमें हम चाहते हैं कि इन नौजवान तलबा और तालिबात के लिए जॉब्स का भी इंतजाम हो, इनको इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक किया जाए। MQM का IT प्रोग्राम विजन ऑफ फ्यूचर। सोजानी टाउन में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी की शिरकत। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची में यूनिवर्सिटियाँ आएंगी तो मौक़े भी लाएंगे। नौजवानों ने ऐलान करके बताया है कि वो इस शहर के बेटे हैं और इस शहर के तंजीम के साथ खड़े हैं कि जिसने पाकिस्तान को वो तर्ज सियासत दिया है कि आज पाकिस्तान को उस तर्ज सियासत के अलावा अपने आप को, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बच पाएगा। FB एरिया में सिलेंडर की दुकान में आतिशज़दगी, 2 अफराद जाँ बहक। धमाका सिलेंडर लीक होने के बायस हुआ। हादसे में 2 इमदादी कारकुनों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। दुकान 6 माह से सगीर सेंटर में कायम थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद आग लग गई। घंटों बाद काबू पाया गया। जो मकीन है वो बड़े परेशान है। रात से बिजली कटी हुई है, रात से जो है यहाँ पे गैस नहीं है, रात से पानी नहीं है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं इस तरफ से।
के इलेक्ट्रिक को हमने फ़ोन कर करके बुलाया, हमारे यूनियन ने, वो तकरीबन रात को 12 बजे आई, उससे आगे की इलेक्ट्रिक पूरी काट दी। लास्ट से सगीर सेंटर फ्लैट की लाइट भी बंद है और गैस भी बंद है, और अभी आगे कितनी मजीद टाइम लगेगा ये दरकार नहीं है कि कितना टाइम लगेगा आगे। मुलाजमीन के मसाइल के खात्मे का अज़्म। नाज़िमाबाद टाउन के 1000 से ज़ायद मुलाजमीन के मसाइल के हल में अहम पेशरफ। लेबर डिवीजन MQM और नाज़िमाबाद टाउन में तहरीरी मुआहिदा तय। ज्वाइंट इंचार्ज लेबर डिवीजन अहमद अली के मुताबिक कम ग्रेड वाले मुलाजमीन की तरक्कियों और वाजिबात मसाइल जल्द हल होंगे। इब्तदाई मरहले में रिटायरमेंट के करीब मुलाजमीन को तरक्कियाँ मिलेंगी। एक प्रमोशन के लिए कमेटी बना दी है और वो बाकायदा उसको करारदाद का हिस्सा बनाया है। हमने करारदाद पास करवाई है काउंसिल से। उस करारदाद के मुताबिक जितने भी एम्प्लॉयज़ जो कि रिटायर या एक्सपायर होने के करीब है, जो रिटायर होने के करीब हैं या जो रिटायर एक्सपायर हो गए हैं, उनके तमाम वाजिबात करारदाद के मुताबिक कि वो एक अपनी सीनियरिटी लिस्ट बनाए। मरने के बाद फ़ंड नहीं मिलते थे और इनकी कोशिशों से, इनकी काविशों से अब वो मिलना शुरू हो गए और तमाम मुलाजमीन जो हैं इस मामले पे खुश हैं कि उनके एरियर्स की बात कर रहे हैं। ताजरों और दुकानदारों के ऑडिट फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। सिंध बलोचिस्तान पोल्ट्री होलसेल एसोसिएशन साउथ जोन का FPR के फैसले पर रद्द-ए-अमल आ गया। सदर मलिक ज़रीफ का स्टेक होल्डर्स से मुशावरत का मुतालबा। कहा टैक्स देना चाहते हैं, आसानियाँ फराहम की जाएं। खिच्ची मेमन बरादरी के मसाइल हल करने का अज़्म। ताज रहनुमा शर्जील गोपलानी ने कमान संभाल ली। शकील बानो सेक्रेटरी जनरल, शहजाद हुसैन बिला मुकाबला खजानची मुंतखब। इस्माइल दोस्तानी हमारी बिरादरी के जो मसाइल हैं उसको हम हल करते हैं। खास तौर पे जो मसला है वो है जॉब्स और बिजनेस का, तो उसके लिए हम अपनी कोई पॉलिसीज़ अच्छी लाएंगे। साथ साथ हेल्थ के सेक्टर में भी काम करना है। एजुकेशन का हमारा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। जितने भी जमात खाने होते थे उसमें स्कूल मौजूद होते थे, ये पुरानी एक रिवायत थी। तो कोशिश करेंगे जो हमारी जहाँ जहाँ बिरादरी है वहाँ पर हम स्कूल्स को जो है वो अपग्रेड भी कर सकें और तालीम का मेयार भी बेहतर कर सकें। तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए MQM पेश MPA फैसल रफ़ीक का हल्के के तमाम सरकारी स्कूल की जिम्मेदारी लेने की ख्वाहिश का इज़हार। कहा बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। CSS कॉर्नर की फ्रेयर हॉल में तकरीब। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम, SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक और दीगर की शिरकत। ताहा सलीम ने कहा कि CSS कॉर्नर बगैर फीस तलबा को CSS की तैयारी करवाता है। असिस्टेंट कमिश्नर नताशा शफी ने CSS कॉर्नर को ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म करार दिया। कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के 77 साल मुकम्मल। कश्मीर की आज़ादी के लिए पूरी कौम हम आवाज़। कराची में भी रैलियां। कश्मीरियों से यकजहती के लिए एयरपोर्ट्स पर बैनर्स आवेजा। यौम सियाह पर हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद सफ़ी की क़यादत में रैली। MQM रहनुमा अमीनुल हक की शिरकत। पीपल्स पार्टी रहनुमा वकार मेहदी, शर्मीला फारूकी, आमिर गफ्फार की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर, मोहम्मद हुसैन मेहनती की भी शिरकत। शुरका का अक़वाम आलम से कश्मीर की आज़ादी का मुतालबा। भारत के खिलाफ नारेबाजी। वनडे और T20 का नया कप्तान मोहम्मद रिजवान। सलमान अली आगा वाइट बॉल क्रिकेट टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यंग टैलेंट को मौका देने पर जोर। मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को पाकिस्तान का असासा करार दिया। बोले बाबर आजम ने मुझसे राब्ता करके कहा कप्तान नहीं रहना चाहता। बाबर आजम जैसे खिलाड़ी लंबे अरसे बाद आते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। बाबर और रिजवान एक कैटेगरी में बराजमान। शाहीन शाह और नसीम शाह की तनज़ुली। शान मसूद की भी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी। नोमान अली की सी कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूफ। PCB ने 25 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया। सरफराज अहमद फकर जमान जगह नहीं बना सके। पहली बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स खुरम शहजाद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, इरफान खान और उस्मान खान भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। और जदीद टेक्नोलॉजी ना कोई सॉफ्टवेयर। उंगलियों का कमाल। पेंसिल की नोक पर उतार दिया आर्ट का हुस्नो जमाल। पेंसिल की बारीक नोक पर हैरत अंगेज आर्टवर्क। महविश सुल्ताना ने मुजस्मा और तारीखी मकामात के छोटे मॉडल्स बनाकर आर्ट को नई जहत दी।